मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पुत्रे वो फसले कुछ जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों ख़ज़ां को भी यहाँ से गुजरने की मजाल ना हो। ना सिर्फ जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके ऊपर शेलिंग की गई है, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये चाह रही है कि जो उनके लीडर इमरान खान साहब हैं उनको, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ जो इस वक्त कैदी हैं, जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त कैद हैं, उनको रिहा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। मैं हूं सैयद अदील गर्देज़ी और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। नाज़रीन, 21 नवंबर के बाद जो पारा चनार है कुरम, वहाँ का जो ज़मीनी रास्ता है वो मुल्क के तमाम तर जो बाकी हिस्से थे उनके साथ कट के रह गया था। अब जो कुरम है, पारा चनार है, वो खैबर पख्तूनख्वा का एक दूर दराज का इलाका है। 21 नवंबर को एक सानिया पेश आया जिसमें जो मुसाफिर गाड़ियां हैं उनको ना सिर्फ रोका गया बल्कि 45 के करीब जो बेगुनाह शहरी हैं उनको शहीद किया गया और बड़े ही बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया, जिनमें अक्सरियत जो बच्चों और ख़वातीन की थी। उसके बाद 22 नवंबर से जो है वो मुल्क गिर एक एहतजाज की कॉल दी गई। उसके बाद पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाजी जो है मुजाहरे हुए। ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि कुरम के अंदर जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए और काफ़ी ज़्यादा झड़पों के नतीजे में तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा जो अफराद हैं उनकी जो है अमवात हुई और उनकी जो है वो जानें ज़ाया हुई। अब वहाँ पे जो है खैबर पख्तूनख्वा की चूँकि हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा का एक दूर दराज का एरिया है और वहाँ से जो अफ़गानिस्तान है वो बॉर्डर साथ में लगता है, तो वहाँ पे जो अमन अमान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अरसे से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रही। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत उस पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीटिंग भी हुई थी और साथ ही साथ पर वहाँ पर एक जो लोकल जिरगा सिस्टम है उस हवाले से भी जो है पेशरफ्त हो रही थी। तो कल जो है वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। अब उस मुज़ाकरात के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल बता दूं कि वहाँ पे जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से कुछ शराइत रखी गई थी। उसमें जो अहम शराइत हैं वो ये रखी गई थी कि कोई भी शख्स, कोई भी फरीक जो है वो जो गैर कानूनी तौर पर जो असलहा है वो अपने पास नहीं रखेगा और साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पे जो मकामी लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ बंकर्स बनाए हुए थे जिसमें वो छुप कर वो एक दूसरे पर जो है वो आप कह सकते हैं कि हमला करते थे। तो वो बंकर्स भी जो नए बंकर हैं वो तामीर नहीं किए जाएंगे और जो पुराने बंकर्स हैं उनको 1 माह के अंदर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और किसी किस्म का जो इंतशार है वो फैलाने वाला अगर कोई भी शख्स होगा तो उसको हुकूमत के या जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके हवाले कर दिया जाएगा। तो बड़ी ही खुशाइन जो है बात है कि अगर न सिर्फ कुरम के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो अमन अमान की जो फ़ज़ा है वो बरकरार रहे और खुदा करे कि जो अमन की फ़ज़ा है 2025 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा है उसके लिए जो है वो जो अमन अमान की फ़ज़ा है वो बरकरार रहे और साथ ही साथ जो फ़लस्तीन है उसके अंदर और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जहाँ पर जो जंग ज़दा हैं और इस वक्त जंग का शिकार हैं उसमें तमाम तर जो अमन अमान की सूरत है वो बेहतर करे और खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पुत्रे वो फसले कुछ जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों ख़ज़ां को भी यहाँ से गुजरने की मजाल ना हो। साथ ही साथ जो आपको बताऊंगा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक अहम खबर है कि वहाँ पर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो काफ़ी टाइम से एहतजाज कर रहे थे और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि उनके जो इख्तियारात हैं वो उनको दिए जाएं और सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई खातिर खा पेशरफ्त जो है वो शो नहीं कर रही थी या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसमें कोई दिलचस्पी शो नहीं कर रही थी, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब वो इस चीज़ के हक़ में रहे हैं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात की जो मुंतकिली है वह हर हाल में की जाए। अब कल हुआ क्या कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो सामने हैं वो एहतजाज कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ये कहती आई है और ख़ासकर जो 9 मई 2023 है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कहती है कि एहतजाज करना उनका बुनियादी हक़ है, बल्कि एहतजाज जो है वो एहतजाज करना तो हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक़ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि उनको इस एहतजाज के हक़ से महरूम रखा जाता रहा। और हमने देखा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज जो वफाकी हुकूमत है या जो बाकी हुकूमतें हैं जो उनके इत्तेहादी हैं वो नहीं करने दे रहे थे। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कल ना सिर्फ जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके ऊपर शेलिंग की गई है, बल्कि उन पर जो ताकत है उसका पुरजोर जो है इस्तेमाल वो है हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो है देखने को मिला। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब अपने हवाले से कहती है कि उनको एहतजाज का हक़ नहीं दिया जा रहा, तो जब बल्दियाती नुमाइंदे उनके ही अपने सूबे में एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर इस तरह ज़ोर लाठी का जो है वो इस्तेमाल करना वो समझ से बालातर है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके जो ट्विटर अकाउंट है उससे एक पोस्ट की गई और कहा गया कि देखें किस तरह से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद के अंदर तो चढ़ाई कर देती है लेकिन जो है अपने सूबे का उनको ख्याल नहीं। और ये देखें किस तरह से शेलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो वफाकी हुकूमत और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको ये याद दहानी लाजमी करवानी चाहिए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के लिए, अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रही थी तो आप लोगों ने उनके ऊपर इसी तरह की शेलिंग और जो लाठी चार्ज है वो की थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका दूसरा जो दौर है वो शुरू होने जा रहा है। और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान जो आज मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो दोपहर 3 बजे होगा। अब देखना यह है कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये चाह रही है कि जो उनके लीडर इमरान खान साहब हैं उनको, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ जो इस वक्त कैदी हैं, जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त कैद हैं, उनको रिहा किया जाए। जो सियासी कैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है उनको, साथ ही साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी दूसरा अहम मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो है एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करे और बताए कि जो 9 नवंबर को क्या हुआ था, 9 मई को क्या हुआ था और 26 नवंबर की रात जो टी चौक है उसके अंदर क्या हुआ था। अब बहरहाल देखना यह है कि हुकूमत, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो हुकूमत है उन जो हुकूमती वज़रा थे उनने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया था या काफ़ी ज़्यादा उनने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो जब भी मुज़ाकरात की बात होती है जो इमरान खान साहब के मुख्तलिफ अकाउंट्स है, ट्विटर अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, तो उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुछ ऐसी पोस्टें की जाती हैं जिससे जो मुज़ाकरात हैं उनको सबूताज करने की कोशिश की जाती है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 2025 का आगाज़ होते ही इस चीज़ की उम्मीद लगा रही है कि शायद जो जनवरी फरवरी है उसके एंड तक जो है, फरवरी के एंड तक जो है इमरान खान साहब उनकी रिहाई हो सके। और इमरान खान साहब भी ये कई बार कह चुके हैं कि वो हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी जेल में जाने से वो है गुरेज करेंगे और वो किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल देखने जाएगा जो मुज़ाकरात होते हैं उसमें हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात होते हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलता है। उसके बाद एक अहम खबर जो है वो हमें देखने को मिली कि जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक है जिसके चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आप कह सकते हैं कि बड़े इत्तेहादी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा, साहबजादा हामिद रज़ा, उन्हें जो है IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि जब अगली बार ये मीटिंग हो तो उसमें जो IG इस्लामाबाद है वो मुकम्मल जो है उनके पास जो रिपोर्ट और मालूमात है उसके हमरा वो इस कमेटी के सामने पेश हों और वो अपनी तमाम तर जो मालूमात है इस कमेटी के सामने रखें। बड़ी ही जो अहम बात है। दूसरी अहम बात इस हवाले से ये है कि जो कौमी असम्बली की ये कमेटी बराए इंसानी हुकूक है उसने अडयाला जेल का जो है वो दौरा करने का फ़ैसला किया है। और अडयाला जेल का दौरा है वो इस हवाले से भी अहम है क्योंकि वहाँ पे इमरान खान साहब भी वहाँ पे कैद हैं और बाकी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो कैदी हैं वहाँ पे कैद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है कि इमरान खान साहब को सहूलियात नहीं दी जा रही और उनके साथ जो नारवा सलूक है वो रखा जा रहा है। बहरहाल जो हामिद रज़ा है उन्होंने ये कहा कि जो कैदी वैन है उसमें जो है वो सांस लेने के लिए बंदे को अगर सांस लेना हो तो जालियों के करीब अपना चेहरा करना पड़ता है, फिर इंसान को सांस आता है, वरना सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें जो सेनेट की जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक है उसमें फिर ज़रताज गुल साहिबा ने कहा कि जो कैदी वैन है वो बुलेट प्रूफ तो है लेकिन लाइफ प्रूफ नहीं। यहाँ यानी कि अगर वहाँ पे आप बुलेट से तो बच सकते हैं लेकिन अगर आपका सांस नहीं आ रहा तो फिर जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। बहरहाल जो कौमी असम्बली की जो इंसानी हुकूक की कमेटी है उसके जो सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा है उनने IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया है और आइंदा जो इजलास होगा उसमें देखना यह है कि जो IG इस्लामाबाद हैं वो इस कमेटी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते।
उसके बाद एक अहम जो ख़बर थी, क्योंकि पूरे मुल्क में इंटरनेट जब भी किसी एहतजाज की बात हो, किसी भी प्रोटेस्ट की बात हो, तो उस हवाले से, और उससे पहले एक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनने कहा कि जब भी डी चौक में एहतजाज हो या कहीं भी पूरे मुल्क में एहतजाज हो तो जो शार्क है, जो केबल है, उसको काट देती है। पाकिस्तान की केबल से उसको ख़ास जो है कोई वाबस्तगी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, पहले आप वो सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपके साथ। मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। तो इसी इंटरनेट के हवाले से जो है वो कल एक इजलास भी हुआ, और सेनेट का इजलास था ये, सेनेट की कमेटी बराए आईटी का इजलास था, जिसमें जो चेयरमैन पीटीए हैं उन्होंने जो है वो ब्रीफिंग दी, और चेयरमैन पीटीए जो हैं मेजर जनरल रिटायर हफीज़ुर रहमान जो हैं वो इस कमेटी के सामने पेश हुए, जो सेनेट की कमेटी बराए आईटी है उसके इजलास में। अब उन्होंने ये कहा कि मुझे तो पहली बार पता चला कि जो इंटरनेट की बंदिश है वो गलत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे तब भी तो जाहिर सी बात है इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट बंद होता है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में जो है वो बंद कर दिया जाता है, और वजारत दाखिला अगर उनको हुक्म देती है, जब वजारत दाखिला की जानिब से हुक्म आया, उनको इंटरनेट और मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं उनको बंद करना पड़ा। अब जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, जो कि सेनेट की कमेटी बराए आईटी के जो मेंबर भी हैं, उनने बड़ी ही जो दिलचस्प है वो गुफ्तगू की जो चेयरमैन पीटीए हैं हफीज़ुर रहमान साहब उनके साथ, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक्ट में कहाँ लिखा हुआ, आप बताएं कि किसी मखसूस एरिया का जो है आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब भी कहीं भी मुल्क में एहतजाज हो रहा हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो आप फौरी तौर पर जो है इंटरनेट है उसको बंद कर देते हैं। तो जो चेयरमैन पीटीए हैं, जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि रूल्स में लिखा हुआ है कि वजारत दाखिला अगर पीटीए को हिदायत देगी तो फौरी तौर पर इंटरनेट वो है वो बंद कर देंगे। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवा रही है? यानी कि उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है कि जब भी हुकूमत को कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट हो या कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना हो, तो हमें आर्डर देती है, तो हम जो है इंटरनेट को फौरी तौर पर जो है वो बंद कर देते हैं, उसको हम मुअत्तल कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है इंटरनेट की सिचुएशन 2024 के अंदर जो है पाकिस्तान इंटरनेट की बंदिश के हवाले से दुनिया का बदतरीन जो है वो मुल्क तस्वर किया गया, और शायद ही कोई मुल्क हो जो हमसे नीचे हो इंटरनेट के हवाले से। और वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जो आईटी मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से, ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हुकूमत के जो मुख्तलिफ वज़रा हैं उनकी जानिब से। बहरहाल अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।